मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माइन मैनेजमेंट उसका पार्ट 3 लेके आया हूं। जैसे आप लोग अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका 2 पार्ट पहले से ही रिलीज हो चुका है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करके उस दोनों पार्ट को देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, पर्टिकुलरली सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम में माइन मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आया था। इसीलिए रिजल्ट भी उसी हिसाब से बहुत कम मिला। बहुत ही कम लोग पास किए क्योंकि ज़्यादातर लोग लेजिस्लेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। जितने भी किताब प्रिपरेटरी के लिए हम लोग यूज करते हैं उसके बहुत ही माइन मैनेजमेंट का बहुत ही कम पार्ट रहता है। जनरली एक्ट, रूल, रेगुलेशन, बाय लॉ, सर्कुलर, इसके बीच में ही हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करें तो माइन मैनेजमेंट और विनिंग वर्किंग में जियोलॉजी का पार्ट काफ़ी आ गया था, जिसके लिए बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को दिक्कत सहना पड़ा। तो इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो सीरीज है माइन मैनेजमेंट का मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पहले 2 पार्ट रिलीज हो चुका है, ये तीसरा पार्ट है जो कि सब्जेक्टिव मैटर को कवर कर रहा है और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबेबल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसमें मैं शामिल किया हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी टाइप का वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आप लोग शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ बाकी आपका फ्रेंड सर्कल में जितना भी दोस्त है वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो माइन मैनेजमेंट के ऊपर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव मैटर्स है उसको हम लोग इन डिटेलिंग में अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट इन ए बिजनेस वो एक अहम किरदार निभाता है। तो मैनेजमेंट हम किसको बोलते हैं तो हम लोग तो समझ जाते हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हम लोग समझते हैं। लेकिन उसके रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है इसको हम लोग रट्टा मार के कभी कर नहीं पाएंगे। उसको हमको उसका बेसिक को समझना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट में जनरली जो वर्कर्स लेवल का लोग रहते हैं, जो बॉटम लेवल का लोग रहते हैं, वो लोग इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनका काम है कि जो एक्चुअल जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करना। इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट इन ए बिजनेस यूनिट इंक्लूड्स ऑल द पर्सन एक्सक्लूडिंग वर्कर्स एट द बॉटम। यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉटम लेवल में जो वर्कर रहते हैं मैनेजमेंट में, वो लोग इंक्लूड नहीं रहते हैं। दूसरा चीज़ यह है कि मैनेजमेंट हम किसको बोलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द टॉप। जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप में कौन बैठते हैं, जो डायरेक्टर्स लोग बैठते हैं, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ही चलता है ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सबका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने से भी उसमें डायरेक्टर्स रहते हैं, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो जनरली जो ओनर रहते हैं वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो चेयरमैन रहते हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ अलग डायरेक्टर्स रहते हैं, तो जिसको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेके फ्रंट लाइन सुपरवाइजर तक, जो फोरमैन लेवल में जो लोग रहते हैं, वहाँ तक जो जितना भी आदमी लोग रहते हैं सबको मैनेजमेंट के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, उनका अलग अलग लेवल रहता है लेकिन सब मैनेजमेंट के दायरे में आ जाता है। तो इन डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मैं बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल से लेके पूरा नीचे का जो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स तक सब मैनेजमेंट के दायरे में आते हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो लेवल के हिसाब से उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डिफरेंट रहता है। जो टॉप लेवल में रहते हैं उनका अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहता है, जो मिडिल में रहते हैं उनका अलग रहता है, जो बॉटम में रहते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कितना टाइप का लेवल है मैनेजमेंट में। ठीक है,
तो जनरली मैनेजमेंट को 3 लेवल में क्लासीफाई किया गया है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। तो अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि टॉप मैनेजमेंट क्या है, मिडिल मैनेजमेंट क्या है और लोअर मैनेजमेंट क्या है, और उसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं। ठीक है, पहले हम चलते हैं पहला वाला जो हमारा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो रहता है टॉप मैनेजमेंट, उसके ऊपर। ठीक है, अब आते हैं टॉप मैनेजमेंट के ऊपर। टॉप मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी मतलब यानी कि ये लोग जो फैसला करेंगे ये फाइनल फैसला है, क्योंकि इनके पास सुप्रीम पावर रहता है। इसमें कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग आते हैं, जीएम लेवल का लोग आते हैं, डायरेक्टर इंचार्ज लेवल का लोग आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, मैनेजिंग एजेंट रहते हैं। तो ये जो लेवल का मैनेजमेंट होता है इसको बोला जाता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जनरली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी कि यही लोग ही डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारा गोल क्या है और पॉलिसी क्या होगा और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो मेन फंक्शन ऑफ जो टॉप मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है कि डिटरमाइन करना, जितने भी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, जितना भी ऑब्जेक्टिव फिक्स किया जाता है, मेजर ऑब्जेक्टिव, ये सभी को डिटर्मिनेशन का काम है टॉप मैनेजमेंट का। यानी कि क्या हम लोग करेंगे इसको डिटरमाइन कौन करेगा? टॉप मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट इज प्राइमरीली डिटर्मिनेटिव। उनका जो वे ऑफ वर्किंग है वो डिटर्मिनेटिव इन ए नेचर, यानी कि वो फैसला करेंगे कि हमको करना क्या है, हमारा कंपनी का गोल कैसे हम लोग अचीव करेंगे और क्या अचीव करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। तो डिसाइडिंग जो एबिलिटी है, डिसाइडिंग नेचर है, जो डिटर्मिनेटिव नेचर है, ये टॉप मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है कि वो डायरेक्शन देता है, गाइड करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। जिस एक्टिविटीज़ के वजह से टॉप मैनेजमेंट जो सेट किया है, प्री डिटरमाइन किया है, पहले से तय कर चुका है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाए, इसीलिए वो लोग डायरेक्शन देते हैं, वो लोग गाइड करते हैं, वो लोग कंट्रोल करते हैं, वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो मिडिल मैनेजमेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल मैनेजमेंट का है एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी तो डिसाइड कर लिया टॉप मैनेजमेंट ने। तो टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसी डिसाइड किया है उसका एग्जीक्यूशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है मिडिल मैनेजमेंट का। ठीक है, जो पहले से तय कर चुका है टॉप मैनेजमेंट, जो प्रोग्राम को, जो ऑब्जेक्टिव को, उसको कैसे एग्जीक्यूशन करके अचीव किया जाए, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल मैनेजमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो मिडिल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं जैसे डिपार्टमेंटल हेड्स, सभी जो जितना भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट का जो एचओडी लोग हैं, जैसे सेल्स मैनेजर हो गया, माइंस मैनेजर हो गया, किसी बैंक का हो गया तो ब्रांच मैनेजर हो गया, जो बीएम लोग हो गए, ये लोग सब मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। ये लोग पॉलिसी सेट नहीं करते हैं, ये लोग ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट सेट करता है, इसको एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके, उसको एग्जीक्यूशन करके, उसको अचीव करने का जिम्मेदारी मिडिल मैनेजमेंट का है। जितना सुपरिटेंडेंट्स है ये सब मिडिल मैनेजमेंट में आता है। तो इनका जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ये एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी। जो पॉलिसी डिसाइड कर लिया टॉप मैनेजमेंट है, उस पॉलिसी को एग्जीक्यूशन का काम है मिडिल मैनेजमेंट का। तो इनका जो मिडिल मैनेजमेंट का जो नेचर है बेसिकली वो एग्जीक्यूटिव है। तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसका नेचर कैसा है? डिटर्मिनेटिव, यानी कि डिटर्मिनेशन करना है। उनका जो वे ऑफ वर्किंग है डिटर्मिनेटिव इन नेचर। और जो मिडिल मैनेजमेंट का वे ऑफ वर्किंग है वो एग्जीक्यूटिव इन नेचर, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट जो डिटरमाइन कर चुके हैं जो पॉलिसी को, उसको एग्जीक्यूशन का काम है मिडिल मैनेजमेंट का। और उसके अंदर कौन कौन आ रहा है? डिपार्टमेंटल हेड्स, सेल्स मैनेजर, माइंस मैनेजर, अगर बैंक का केस हो तो बीएम, ये लोग सब मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट ये सबसे लोएस्ट, अगर हम इसको एक लैडर का तरह अगर देखें तो ये सबसे नीचे रहता है लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट में जो सुपरवाइजरी नेचर रहता है, इसका जो वे ऑफ वर्किंग है, इसका जो नेचर है, ये सुपरवाइजरी इन नेचर। सुपरवाइजरी इन नेचर हो यानी कि जिसे मैं बोला कि टॉप लेवल का नेचर है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव या डिटर्मिनेटिव इन नेचर। वो लोग डिटरमाइन करते हैं कि पॉलिसी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा गोल क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिटरमाइन करेंगे। मिडिल मैनेजमेंट क्या करेगा, वो एग्जीक्यूशन करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, गाइड करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ये सब है मिडिल मैनेजमेंट का वर्किंग नेचर। और लोअर मैनेजमेंट का सुपरवाइजरी इन नेचर, जिसमें फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स जितना रहते हैं, ये लोग सब लोअर मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे इसमें से कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और जो लोअर लेवल में डिफरेंस, सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, और उनका जो अथॉरिटी, उनका जो वे ऑफ वर्किंग, उनका जो नेचर अलग अलग रहता है। टॉप मैनेजर का वे ऑफ नेचर रहता है डिटर्मिनेटिव, मिडिल मैनेजमेंट का रहता है एग्जीक्यूटिव, और लोअर मैनेजमेंट का रहता है सुपरवाइजरी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली डिटर्मिनेटिव, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात आता है जनरली वो टॉप लेवल का नेचर रहता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव इन नेचर जो है वो है मैनेजमेंट का। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में तीनों जरूरी है, यानी कि सिर्फ डिटर्मिनेटिव नेचर वाला लोग रहने से नहीं चलेगा, एग्जीक्यूशन करने वाले भी होना चाहिए। सिर्फ एग्जीक्यूशन करने वाले भी रहने से नहीं चलेगा, सुपरवाइजरी नेचर होने जाके ज़रूरत पड़ेगा, तब जाके एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रन होगा। नहीं तो कहीं पे एक जगह पे भी अगर गड़बड़ होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में फेलियर आएगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉप लेवल का काम है वो डिफाइन करता है कि हमारा गोल क्या होगा, और मिडिल मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा, गाइड करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा कि एक गोल को कैसे अचीव किया जाए, और इसको सुपरवाइज करेगा लोअर मैनेजमेंट। और तीनों का एक इक्वेशन बैठने से जाके ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन पाएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। तो ये है लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोग सीखे अभी कि 3 टाइप का मैनेजमेंट लेवल है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, इसको अगर हम लोग एक कंप्रेहेंसिव वे में दिखाना चाहें तो एक पिक्चर मैं आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, इसको जो डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैनेजिंग डायरेक्टर है, जीएम लेवल तक, ये टॉप मैनेजमेंट, जिनका कि नेचर है डिटर्मिनेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट जो बीच में है वो है मिडिल मैनेजमेंट। इसमें देखिए कौन कौन दिया गया है, ब्रांच मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, वर्क्स मैनेजर। वर्क्स मैनेजर यानी कि एचओडी, एवरी डिपार्टमेंट का जो हेड है वो लोग, अकाउंटिंग मैनेजर, ट्रेजरर, मेडिकल ऑफिसर, पर्सनल मैनेजर, ये मिडिल मैनेजमेंट है जिनका नेचर है एग्जीक्यूटिव। और जो लास्ट में है वो है लोअर मैनेजमेंट, सेल्स सुपरवाइजर, फोरमैन, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, ये सब हो गया सुपरवाइजरी इन नेचर, और ये है लोअर मैनेजमेंट का एक पार्ट। उनके नीचे कौन आता है, देखिए यहाँ पे जो पिक्चर में आप देख सकते हैं लिखा गया है वर्कर्स। इससे हम लोग क्या सीखे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्कर्स है, जिनके ऊपर हम सिर्फ उनका वर्क परफॉर्मेंस लेके उनको वेजेस देते हैं, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अथॉरिटी नहीं, कुछ नहीं, वो लोग मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। सबसे ऊपर आता है टॉप मैनेजमेंट, फिर आता है मिडिल मैनेजमेंट, फिर आता है लोअर मैनेजमेंट। ये यहाँ से लेवल ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म हो जाता है, इसका नीचे जाता है सिर्फ वर्कर्स। ठीक है, तो ये है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जितना भी हम लोग अभी डिस्कस किए उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आगे हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इज डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जो है वो कौन सा लेवल है मैनेजमेंट का। जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए, इसका आंसर तो हम तुरंत बता सकते हैं। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन
ए, यानी कि मिडिल मैनेजमेंट, क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट का नेचर है एग्जीक्यूटिव इन नेचर। टॉप मैनेजमेंट का क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर डिटर्मिनेटिव, और लोअर मैनेजमेंट का सुपरवाइजरी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इज डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये है मिडिल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मैनेजमेंट प्रॉपर प्रिंसिपल लाइज इन व्हिच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रॉपर जो प्रिंसिपल है ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लाई करता है, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, बोथ ए एंड सी। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड सी। यानी कि मैनेजमेंट प्रॉपर वाला जो प्रिंसिपल है वो बोथ मिडिल मैनेजमेंट में भी अप्लीकेबल है और लोअर मैनेजमेंट में भी अप्लीकेबल है, क्योंकि बोथ मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट टुगेदर कॉल्ड मैनेजमेंट प्रॉपर। क्योंकि सुपरवाइजरी लेवल में भी प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए और जो एग्जीक्यूटिव लेवल में यानी कि मिडिल मैनेजमेंट लेवल में भी प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। लेकिन टॉप मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का ज़रूरत नहीं, वहाँ सिर्फ डिटर्मिनेशन होता है कि हमको ये करना है, कैसे करेंगे वो मिडिल मैनेजमेंट जाने और उसके बाद लोअर मैनेजमेंट भी जाने, वो सुपरवाइज करके कैसे अचीव किया जाएगा वो लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन हमको करना ये है, ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। इसीलिए जो मैनेजमेंट प्रॉपर वाला प्रिंसिपल है ये किस लेवल में लाई करता है, ये मिडिल मैनेजमेंट में भी लाई करता है और लोअर मैनेजमेंट में भी। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि बोथ ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी फॉल्स अंडर व्हिच लेवल इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी किस लेवल में रहता है, पॉलिसी मेकिंग यानी कि कौन पॉलिसी बनाएगा, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम लोग डिस्कस किए टॉप मैनेजमेंट में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो पॉलिसी मेकिंग वाला जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ये रहता है। ठीक है, ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए हम थ्योरी पहले पढ़ लिए तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने में कितना आसान हो रहा है, तुरंत हमको समझ में आ रहा है कि इसका आंसर ये होगा। अगर हम लोग सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये से कहीं पे मिल गया, कहीं पे देख लिए कहाँ से मिल गया, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे तो इसको हमको रट्टा मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग थ्योरी प्रॉपर समझ जाएंगे तो इसको आराम से कर सकते हैं और हमको रट्टा मारने का ज़रूरत ही नहीं है, और रट्टा मार के मैनेजमेंट हम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग वाला चीज़ होता है, ये MBA कोर्स का पार्ट होता है ना, तो हमको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि माइंड मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी सारा वीडियो बनाऊँ, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सिलेबस के अंडर है, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास में हो, उसको हम लोग एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो ये पहले जो 2 पार्ट है ज़रूर आप उसमें देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस किया गया है थ्योरी में और सब्जेक्टिव मैटर कवर करके, उसी तरह ये वीडियो भी है, आप इसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल ऑफिसर ऑफ ए माइन कम्स अंडर व्हिच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम डिस्कस किए, जो पिक्चर में दिखा रहा था वीडियो में, हम लोग बैक करके भी देख सकते हैं कि मेडिकल ऑफिसर ऑफ ए माइंस कम्स अंडर मिडिल मैनेजमेंट, लेकिन जो असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर है वो लोअर मैनेजमेंट में आएगा, लेकिन जो मेडिकल ऑफिसर यानी कि मेडिकल का जो चीफ होता है, जो मेडिकल ऑफिसर है वो मिडिल मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, उसी तरह ब्रांच मैनेजर किसी बैंक का, वो भी मिडिल मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डिटर्मिनेटिव इन नेचर। ये तो अभी बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डिटर्मिनेटिव नेचर किस लेवल में रहता है, टॉप लेवल में। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपका फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो माइंड मैनेजमेंट को भी कवर कर लेंगे। बाकी लेजिस्लेशन में भी आप लोग तो माहिर है ही, बाकी उसके रिलेटेड भी वीडियो आगे अपलोड होगा, बहुत सारा अपलोड भी हो चुका है, आप उसके थ्रू जाइए, इसका वीडियो का फ़ायदा उठाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार अगर माइंड मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा भी आएगा तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, इजीली हम लोग मिलके उसको क्रैक करेंगे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास पहले आएगा, और आपका फ्रेंड सर्कल में भी सबको इन्फॉर्म कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, और